नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चौहान आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ। हर बार की तरह समाज और परिवार के रिश्तों के ताने बाने में से एक रिश्ते के साथ, और आज का जो मेरा विषय है वो मैं बहुत ही खूबसूरत रिश्ते के ऊपर मैं आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो मेरा विषय है वो है पति पत्नी का रिश्ता। पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है, जिसके जो शादी है, जो पति पत्नी का रिश्ता है, वो एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। और जो हमारे आगे आने वाले जो जीवन होता है, दो लोगों को जीवन की प्लानिंग एक तरह से वो होती है। उन दोनों के जो संबंध अगर अच्छे हैं तो वो जो आगे आने वाला उनका जो जीवन है वो बहुत मधुर होता है, बहुत अच्छा होता है, यही होता है। लेकिन आजकल क्या परेशानी है कि हम देख रहे हैं कि ये जो रिश्ता है, बड़ी इस रिश्ते में अनबन देखने के लिए मिलती है। लोगों में मनमुटाव जो हैं, बातचीत ठीक से नहीं है, और वो रिश्ता एक तरह से बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या वजह हैं, या कहिए वजह हैं, या कुछ बातें हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से रिश्ता हमारे उस नाजुक दौर पर पहुँच जाता है। मतलब आप समझिए कि वो चीज़ें आज की डेट में कॉमन मान ली गई हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में खटास है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये मान लिया गया है कि भाई ये तो ठीक है, सभी में होता है। लेकिन नहीं, ये रिश्ता ऐसा नहीं होता। ये रिश्ता बहुत प्यारा सा रिश्ता है, जिसमें जो सभी लोग हैं वो बहुत प्यार से रहते हैं। जो इसकी एक आइडियल कंडीशन है, जो मैं बताऊँ आपको कि जो एक जो इसका सबसे अच्छा जो एक लेवल है वो ये है कि पति पत्नी बहुत प्यार से रहें, क्योंकि उसके बाद वो जो उनका परिवार है, वो पूरा परिवार और जो उनके बच्चे हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से वो आगे होता है। तो मैं बताऊं आपको कि वो जो तीन जो बातें मैं जो समझता हूं, वो जो तीन बातें हैं जो इस रिश्ते में, अगर उन बातों को हमने बैलेंस नहीं किया तो रिश्ता नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और अगर उन तीन बातों को हम बहुत अच्छे तरह से उसको मेंटेन करते हैं, उसको निभाते हैं, तो हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा, प्यारा और दूसरे लोगों के लिए एक आइडियल रिश्ता बन जाता है। तो ये तीन बातें हैं। पहली बात जो है वो है समर्पण। अब अगर मैं समर्पण की बात करूं, ये समर्पण क्या है? समर्पण एक वो स्थिति होती है, या वो एक लेवल होता है हमारे पारिवारिक संबंधों में, कि जहां हम एक दूसरे की गलतियां देखना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि समर्पण जो हमारे पति पत्नी के रिश्ते में जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कि जहाँ लोग एक दूसरे की गलतियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, वहाँ वो समर्पण का जो स्तर है वो ख़त्म हो जाता है। जनरली होता क्या है, ये काम तुमने ठीक से नहीं किया, ये तुमको आता नहीं है, तुम करती क्या हो, तुम तो हमेशा ऐसी ही करती हो। एक दूसरे पे जो दोष जो निकालने की जो कमी है, उसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में जो समर्पण की जो भावना है वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि जहाँ समर्पण होगा वहाँ हम एक दूसरे के क्या करेंगे, केवल अच्छाइयों पे बात करेंगे। जो ख़राब चीज़ें हैं उनको हम अपने अंदर एब्जॉर्व करेंगे, और उनके अगर वो ख़राब हैं तो उनको सुधारने पे काम करेंगे, ना कि बार बार उस व्यक्ति को टोका टाकी हम करें। जिससे कि क्या होगा कि वो जो एक इतना प्यारा रिश्ता है वो एक बहुत ख़राब स्तर पे पहुंच जाएगा। तो समर्पण से जो मेरा मतलब है वो ये है कि एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना। और अगर वो ऐसी चीज़ें हैं कि रिश्ता ख़राब लेवल पर पहुंच जाएगा, अगर वो सुधारी नहीं गई हैं, उनका व्यक्तित्व ख़राब लेवल पर पहुंच जाएगा, तो हम उनको सुधारने पे कोशिश करें, ना कि टोका टाकी पे। और ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दें कि भाई ये तुमने नहीं किया। और ये दोनों चीज़ों ये दोनों ही व्यक्तियों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों ही व्यक्तित्व के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये कोशिश पति की तरफ से ही होती है या पत्नी की तरफ से ही होती है, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की है उसको निभाना। कि अगर पत्नी से कोई काम ख़राब हो गया है तो वो पति उसको बार बार टोके ना, तुम तो ऐसे ही करती हो, ये तो तुम्हारी गलती है, तुमने सही से नहीं किया, वो हमेशा ऐसा करती हो। या पति से कोई काम अगर ख़राब हो गया है तो पत्नी की जिम्मेदारी ये है कि आप पे तो होता नहीं है, आप तो हमेशा ऐसे ही करते हो, आप पे चीज़ें हैंडल करनी नहीं आती हैं। तो इस तरह की जो दोष हम एक दूसरे की, जो कमियां हम दूसरे को जो निकालना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ जो हमारे समर्पण की जो भावना है वो बहुत नीचे चली जाती है। तो हम
इन चीज़ों को ख़त्म करें और जो एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है उसको हम बनाए रखें, जिससे ये हमारा रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। इसके बाद मैं दूसरी बात करूं, वो है प्रेम। प्रेम का मतलब क्या है कि शादी के बाद कुछ दिन तो बड़े अच्छे होते हैं, एक दूसरे को जो अट्रैक्शन होता है, फिर वो जब लाइफ रूटीन हो जाती है कि ठीक है, तो लोग क्या होता है एक दूसरे की देखभाल करना बंद कर देते हैं, दूसरे की केयर करना बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ये चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं। मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, ठीक है यार अब तो करना क्या है इसके बारे में, ठीक है हो तो गया ना, ये तो रूटीन लाइफ है, ठीक है किसी के दर्द भी है, किसी की परेशानी भी है, या किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, वो अपने बारे में आगे प्लान कर रहा है, तो उसको गौर भी नहीं करते, ठीक है यार जो तुम्हें करना है कर। नहीं, आज जो आपके साथ है, जो आपका जीवन साथी है, जिसको हम बेटर हाफ भी बोलते हैं, सब कुछ हम डिफरेंट नाम आज के समय में हम देते हैं, तो वो हमारी बराबर जिम्मेदारी है कि उसकी हर एक परेशानी, उसको जो भी दिक्कत है, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे वो उनकी फैमिली में है, चाहे वो उसके आगे ड्रीम्स को लेकर है, क्योंकि उसके ड्रीम्स भी हमारे ड्रीम्स हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसके ड्रीम्स के बारे में भी बात करें, उसके सपने क्या हैं, कम से कम उनसे बात करें, उनके आगे की प्लानिंग करें। वो ठीक है वो चीज़ कल को पॉसिबल होगी या नहीं होगी, लेकिन इग्नोर तो बिल्कुल ना करें। जब हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं दूसरे की परेशानियों को, दूसरे के ड्रीम्स के, हम उसके बारे में बात भी करना छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है इसके बारे में क्या बात नहीं, ठीक है तो रूटीन है, आप ऑफिस से आए अपने काम पे लग गए, मुँह हाथ धोया, ठीक है सो गए, उसके बारे में बात भी नहीं करते कि ठीक है भाई। वो जो एक नाजुक दौर आ जाता है, तब ये रिश्ता कहीं ना कहीं पति पत्नी का रिश्ता जो है एक बहुत निचले लेवल पे पहुंच जाता है। इसके लिए हम क्या करें, हम आएँ एक दूसरे की, एक दिन में एक, अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं, एक कॉमनली आप एक रूटीन एक फ़ोन कॉल कर लें, हाय हेलो पूछ लें आप कैसे हो, पति पत्नी को एक बार फ़ोन कॉल कर लें, उनसे पूछ के कि भाई आप कैसे हैं, लंच हो गया, खाना हो गया, इस तरह की जो बातें कैसे चल रहा है। तो ये जो है मतलब आपको एक दूसरे की केयर करनी पड़ेगी, एक दूसरे का जो है ये जो प्रेम है, ये प्रेम केवल यही नहीं है कि मतलब ये जो छोटी सी चीज़ें हैं ये प्रेम के दायरे में आती हैं। तो एक दूसरे की प्रेम करें और एक दूसरे के सपनों का, एक दूसरे की परेशानी का ध्यान रखें। और जो तीसरी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आजकल एक बहुत बड़ा खराब स्तर पे पहुंच गई है, वो है तीसरी चीज़ है विश्वास। विश्वास से मेरा मतलब क्या है कि पति पत्नी के रिश्ते में क्या होता है कि विश्वास की जब कमी आ जाती है, उस विश्वास की कमी क्यों आ जाती है कि कुछ लोग क्या होता है कि घर में कुछ अगर अनबन चल रही है, कुछ परेशानी, तो वो लोग दूसरी जगह एक रिलेशन तलाशने लग जाते हैं या रिलेशन बना लेते हैं। ये सबसे खराब दौर होता है पति पत्नी के रिश्ते का, कि लोग बाहर रिलेशन बना लेते हैं। ये एक तरह से मैं बताऊं, ये विश्वासघात है। इससे ख़राब चीज़ आपके रिश्ते में और कुछ नहीं हो सकती कि जब आप कोई नया शादी तलाशने लग जाते हैं। ये एक तरह से चीटिंग है, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और ये चीज़ें क्या होता है दोनों तरफ से, कभी कभी आजकल जो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से ही होती हैं। कभी पत्नी का रिलेशन कहीं बन गए हैं, पति का रिलेशन कहीं बन गए हैं। ये बहुत ख़राब चीज़ है, ये हमारे रिश्ते को ख़राब कर देती है, बिल्कुल तहस नहस कर देती है। इस रिश्ते को, जो इतना प्यारा सा रिश्ता है, इसको ख़त्म कर देती है। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर उनके बीच में मनमुटाव है, तो जो विश्वास की जो कमी आई है एक दूसरे में, वो क्या होता है फिर वो डाउन टू अर्थ उनके बच्चों में जाती है। बच्चे वो देखते हैं घर में कलह है, क्लेश है, और आप भी एक दूसरे नज़रें नहीं मिला पाते हैं। आप कहीं अगर साथ में जाना चाह रहे हैं तो आपकी वो चीज़ें मेंटेन ही नहीं पाती हैं उस लेवल पे, क्योंकि विश्वास ही नहीं है आपको एक दूसरे में। तो वो फिर वो एक रिलेशन एक औपचारिकता बन के रह जाता है कि केवल ठीक है हम साथ में हैं और उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, लेकिन जो विश्वास है वो नहीं है। विश्वास नहीं है तो प्रेम भी नहीं होगा, और प्रेम नहीं है तो समर्पण भी खत्म हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं, तो मेरी इस आज की जो मेरी आपसे डिस्कशन का सार है वो यही है कि हम पति पत्नी के रिश्ते के जो 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, समर्पण, प्रेम और विश्वास, इन तीनों चीज़ों में अगर हम बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे रिश्ता बहुत नाजुक दौर पर पहुंच जाएगा। और अगर हम इन 3 चीज़, और ये कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स इनको करने पड़ेंगे, छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम इनको ध्यान रखें और अपने इस बहुत प्यारे से रिश्ते को अच्छी तरह से बनाए रखें। और मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये बहुत हेल्प करेगा जो लोग उस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, जिनके बीच में रिलेशंस ख़राब हो चुके हैं और वो
प्यारे से रिश्ते को अच्छे तरह से मेंटेन करने में उनकी हेल्प करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।